हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और रोमांचक व्लॉग में। कुछ ज्यादा हिंदी बोल दी। आज के इस व्लॉग में हम लोग देखेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ही अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के आ सकते हैं, लेकिन हम सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा डैमेज कॉजिंग नेचुरल डिजास्टर्स को ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लड, उसके बाद वोल्केनो इरप्शंस, उसके बाद सुनामी एंड उसके बाद अर्थक्वेक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ नेचुरल डिजास्टर। अ डिजास्टर दैट कॉजेज डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी and comes naturally is called a natural disaster. For example, floods, earthquakes, volcano eruptions, tsunamis, avalanches, mudslides, etc. तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लड के बारे में। फ्लड कैन occur due to when dams break, tsunami waves come on shore, when rivers overflow and when there is heavy rain. तो ये फ्लड्स भी तीन टाइप्स के होते हैं: फ्लैश फ्लड्स, रिवर फ्लड्स एंड कोस्टल फ्लड्स। सबसे पहला है फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स occur due to heavy rain for 6 hours. ये जल्दी आते हैं एंड जल्दी जाते हैं, ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहते। सेकेंड टाइप है रिवर फ्लड्स। ये तब अकर होते हैं जब हेवी रेन आती है, when the river is overflowing or when snow melts too fast or sometimes both. ये ज्यादा देर तक चलते हैं as compared to flash floods. It can be days or even weeks. And last है coastal floods. जब waving activities shore पे होती है, कोस्ट के, जैसे कि wind induced storms, tsunami waves come on shore, tropical cyclones, तब ऐसे coastal floods आते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको फ्लड्स का विजुअल दिखाता हूँ, देखिए आप। दोस्तों, फ्लड्स के बहुत ही सारे अलग कॉजेज भी होते हैं। फर्स्टली, एक्सेसिव रेनफॉल इन रिवर कैचमेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर कैरिंग फ्लोज इन द एक्सेस ऑफ देयर कैपेसिटीज। दोस्तों, फ्लड्स पुअर नेचुरल ड्रेनेज के कारण भी होते हैं, जो वाटर एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। बैकिंग ऑफ वाटर इन ट्रिब्यूटरीज एट द कॉन्फ्लुएंस विद द मेन रिवर। Intense rainfall when the river is overflowing, and landslides leading to the obstruction of flow and change in the course of the river. तो दोस्तों, फ्लड के ये सारे कॉजेज होते हैं, और फ्लड सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है सारे नेचुरल हैजार्ड्स में से। तो फ्लड के बाद नेक्स्ट आता है हमारा वोल्केनोज। वोल्केनोज आर माउंटेन्स दैट ओपन डाउन टू अ पूल ऑफ मैग्मा। और जब मैग्मा धरती के सॉइल पर आती है, ग्राउंड पर आती है, वी कॉल इट एज लावा। इस वोल्केनो में एक बहुत बड़ा होल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ माउंटेन। उस क्रेटर यानी कि उस होल से लावा धरती पर आता है। जब रॉक्स धरती के अंडर सरफेस पर मेल्ट कर जाती हैं, दे टर्न इनटू मैग्मा और लावा। एंड देन जब कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तब ये ऊपर आते हैं। वोल्केनोज भी दो तरीके के होते हैं, नहीं, तीन तरीके के होते हैं: डोर्मेंट वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जिन्होंने ना कभी इरप्ट किया है और ना ही कभी करेंगे। लेकिन एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जिन्होंने इरप्ट किया है और कभी भी इरप्ट कर सकते हैं। डोर्मेंट वोल्केनो, इन्होंने पास में इरप्ट तो किया था, लेकिन अभी करने के कोई चांसेस नहीं है। तो डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट दोनों सेफ है, लेकिन एक्टिव में आपको थोड़ी सी केयर दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। When a volcano erupts, the hot ash and gases shoot up, releasing lava fragments in all air. और ये volcano eruption सिर्फ लावा ही नहीं,
और बहुत कुछ ट्रिगर और कर भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मड स्लाइड्स, आवालांचेस, हॉट एश फ्लोज, लावा फ्लोज, एक्सप्लोजन्स, सुनामीज, ये सब ये ट्रिगर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वोल्केनो का विजुअल। ये देखिए कैसे ये वोल्केनोज इरप्ट कर रहे हैं। Volcano eruptions have been known to knock down entire forests. An erupting volcano can trigger tsunamis, flash floods, earthquakes, mud flows and rock falls. देखिए कैसे ये लावा, गैसेस एंड रॉक्स शूट अप कर रहे हैं। ये गैस हवा में लावा फ्रेगमेंट्स भर रहा है। देखिए तो नेक्स्ट हमारा है सुनामी। बट उससे पहले फैक्ट टाइम। तो एक फैक्ट है, जो सुनामी है, क्या आपने कभी सोचा है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है इंग्लिश में हार्बर वेव। नाउ सुनामीज पर आते हैं। सुनामीज ऐसे वेव्स होते हैं जो अकर होते हैं किसी अंडर सरफेस एक्टिविटी के बाद, अंडर सी डिस्टर्बेंस के बाद। जैसे कि एक अंडर सी वोल्केनो इरप्ट हुआ, उसके बाद अगर एक अंडर सी अर्थक्वेक हुआ, जस्ट लाइक दैट। और अभी अगर मैं सुनामीज को डिस्क्राइब करूं तो ये वो रिपल्स जैसे होते हैं जब आप रॉक्स फेंकते हो। इनकी हाइट 100 फीट तक हो सकती है और इनका स्पीड हो सकता है ओपन सी में 450 माइल्स पर आवर की स्पीड। सोचो, इतना तो हमारे सुपर कार्स की स्पीड भी नहीं है जितने इस नेचुरल डिजास्टर की है। और ये जब ओपन सी में होता है तब ये सेफ होता है क्योंकि ओपन सी का वाटर डीप है, लेकिन जब ये शैलो वाटर्स को एंटर करते हैं ये शोर में स्मैश कर जाते हैं और कंसिडरेबल डिस्ट्रक्शन करते हैं शोर पे। इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स में आता है। तो आइए सुनामी के विजुअल्स देखते हैं। As the big waves approach shallow waters along the coast, they grow to a great height and smash into the shore. तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अर्थक्वेक्स। ये भी सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है। आप सब लोगों को तो पता ही होगा अर्थक्वेक्स क्या है। अर्थक्वेक्स आर द ट्रेम्बल्स और शेक्स व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रैश विथ ईच अदर। अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी मेजर की जा सकती है। इनको ट्रेम्बल्स, शेक्स, क्वेक्स और सिस्मिक एक्टिविटीज भी कहा जाता है। फन फैक्ट, जो लोग अर्थक्वेक्स को स्टडी करते हैं उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी मेजर की जा सकती है एंड एक मेजरमेंट है रिक्टर स्केल फ्रॉम 0 to 10। रिक्टर स्केल में जो 4 के नीचे अर्थक्वेक्स होते हैं वो डैमेज बिल्कुल भी नहीं करते, और जो 2 इंटेंसिटी के नीचे होते हैं वो आप फील ही नहीं कर सकते, लेकिन हायरेस्ट बहुत ही डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स के भी कुछ विजुअल्स देखते हैं गाइस। ये देखिए अर्थक्वेक ने क्या डिस्ट्रक्शन किया है। देखिए पूरे रोड्स टूट गए हैं। तो दोस्तों, earthquakes cannot be predicted although scientists are working on it. आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, जब एक अर्थक्वेक होता है लो इंटेंसिटी का, ऐसे ऑब्जेक्ट्स स्वे करते हैं। ज़्यादा अर्थक्वेक्स जापान के एरिया में ही होते हैं। ये तो हो गई नेचुरल डिजास्टर की बातें। अभी मेन टॉपिक पर आते हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड देम। देखो, हम ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं हैं, वो नेचर के कंट्रोल में है उन डिजास्टर्स को कंट्रोल करना। वो हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम अवेयरनेस जरूर फैला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थक्वेक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं?
सबसे पहले अगर आप किसी बिल्डिंग में हो और अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहला स्टेप है ड्रॉप टू द फ्लोर। देन किसी हार्ड डेस्क या वुडन टेबल के अंदर जाइए। कवर योरसेल्फ विद अ वुडन डेस्क। देन द थर्ड एंड फाइनल स्टेप, होल्ड ऑन ड्यूरिंग द शेकिंग। पेशेंस रखिए और होल्ड ऑन रखिए जब तक शेकिंग हो रही है। अर्थक्वेक यूजुअली लास्ट अंडर अ मिनट, तो आपको ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप कैसे फ्लड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्लड्स को आप तो नहीं प्रिवेंट कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐसे बिल्डिंग्स जरूर बनवा सकते हैं जिससे फ्लड्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि डैम्स बिल्ड करना, डिटेंशन रिजर्वॉयर्स भी बिल्ड कर सकता है, और जो आपका चैनल है उसे भी आप ठीक कर सकते हैं ताकि वो सारा पानी ड्रेन कर ले और फ्लड ना हो जाए। सो नाउ आप कैसे नेचुरल डिजास्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला, डू नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल क्रिएशन ऑफ गॉड। सेकेंड, कीप अप द मिशन ऑफ गो ग्रीन, प्लांट मोर ट्रीज। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए, और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है डीजल एंड पेट्रोल। इनका आप अगर यूज मिनिमाइज कर देते हैं तो एनवायरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर कम हो सकता है और आप नेचुरल डिजास्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आज का ये कूल व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली तो जरूर से लाइक कर दीजिए इस व्लॉग को, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन ऐसे मुक्का मार के फोड़ डालिए और उसे ग्रे कर दीजिए। मैं बताऊं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।